Greetings of the day. I am Dr. Subandha Jain, Assistant Professor, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज बात करते हैं रीतिकालीन परिस्थिति जन्य जो चिंतन रहा है उस चिंतन की बात करते हैं। तो जो रीति काल है उस रीति काल की क्या परिस्थितियां उस समय रही होंगी जिनके कारण काव्य ने एक नया मोड़ बना, क्योंकि प्रत्येक जो काल है और उस काल की जो परिस्थितियां हैं वही परिस्थितियां उस काल के काव्य को एक उद्देश्य प्रदान करती हैं। उस काल में जो सृजित काव्य है उस काव्य को एक ऊर्जा प्रदान करती हैं, एक शक्ति प्रदान करती हैं। तो जो रीतिकालीन परिस्थितियां हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि साहित्य निर्माण में जो परिस्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। कवि या साहित्यकार को एक प्रेरक बिंदु प्रदान करने के लिए और उनके भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए जो एक परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, वो सर्वाधिक अपने आप में सर्वाधिक महत्व धारण करती हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां, वो परिवेश मिलकर उस साहित्य के प्रेरक बिंदु बनते हैं और उस साहित्य की अभिव्यक्ति का एक प्रबल ऊर्जा स्रोत बनते हैं, जिनसे साहित्य को, उसकी सृजना को बल मिलता है। तो तत्कालीन समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, जो कुछ भी चारों ओर एक भावना के रूप में, एक परिस्थिति के रूप में, एक वातावरण के रूप में व्याप्त था, जिससे प्रत्येक लेखक वर्ग प्रभावित हो रहा था और उस प्रभाव के कारण उसके शब्दों में, उसकी कल्पनाओं में और उसके अर्थों में वो जो प्रभाव है वो उतर रहा था। तो ये सब का उपयोग वो लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से कर रहा था। तो जो युगीन घटनाएं हैं वो साहित्य के स्वरूप को आकार प्रदान करती हैं। उस समय में जो राजा थे और उन राजाओं के जो आश्रयदाता जो राजा रहे हैं, उनकी रुचि और उनकी आकांक्षा के अनुसार साहित्य को एक विशेष मानसिकता प्राप्त हुई। कवि ने सामाजिक अनुभूति को ही साहित्यिक अभिव्यक्ति बनाकर प्रस्तुत करना आरंभ किया और जन सामान्य की स्थितियों को एवं काव्य तथा कला के स्वरूप को राजाओं की चित्त वृत्ति के अनुसार उसे ढालना पड़ा, क्योंकि जो उस समय राजाओं की हृदय भावनाएं थी, जो राजाओं की मनोवृत्तियां थी, वो मनोवृत्तियां काव्य में उतरी। इसलिए क्योंकि जो कवि थे वो प्रायः किसी न किसी राजा के आश्रयदाता थे और उनका जो एक प्रमुख उद्देश्य था वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना, उसकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना था। तो उस युग की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां रहीं, उन्होंने एक कवि के हृदय की वृत्तियों को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके शब्दों को प्रभावित किया और यही कारण था कि जो उस काल में साहित्य का सृजन हुआ, साहित्यकार उससे प्रेरित रहा और वो जो साहित्य सृजन था उसमें तत्कालीन जो युगीन परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां उस साहित्य में स्पष्ट रूप से अवतरित हुई और उनके अनुसार कवियों की जो वृत्ति है उसने अपने अपने लक्ष्य को धारण किया। तत्कालीन परिस्थितियों में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सभी प्रकार की परिस्थितियां रही हैं। तो धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से देखें तो रीतिकालीन युग में क्योंकि संस्कारों का अभाव होने लगा था, संस्कृतियां धूमिल होने लगी थी और मानवीयता का ह्रास होने लगा, तो उसका जो प्रभाव है वो उस समय के जन समुदाय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और कहा जाता है कि जैसा जो राजा जैसा होता है और वैसी ही उसकी प्रजा होती है, तो यथा राजा तथा प्रजा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि नैतिकता का ह्रास जो राजसी मानसिकता है उसमें होने लगा था, वो भोग विलास की ओर बढ़ने लगी थी, तो वही चीज
सामाजिक प्रवृत्तियों में भी दिखाई देने लगी थी। तो नैतिकता के मानो जितने मापदंड हैं वो सभी उस समय समाप्त होने लगे थे। इन सब के फलस्वरूप धार्मिक स्थितियां जो हैं वो आदर्श विमुख हो गई थी। शाहजहां के समय तक चली आ रही जो धार्मिक सहिष्णुता थी जिसको औरंगजेब ने खंडित किया, तो वो मानव रीति काल तक क्रमशः खंडित ही होती चली गई। उसको पुनः बल मिलना दुर्लभ हो गया। धर्म की जैसे कि उदात्तता नष्ट हो गई। विलास वासनाएं केवल इस लोक की संपूर्ति, इसी से धर्म जैसे आच्छादित हो गया था और कुछ भी समाज में देखने के लिए नहीं मिलता था। अगर कहीं हम किसी चीज को कहें कि ये धर्म है, तो वो धर्म ना होकर केवल आडंबर मात्र था। उसमें अंधरूनियां व्याप्त थी, उसमें धार्मिक अनाचार मिला हुआ था। तो ये सब तो जन सामान्य को ठग रहा था। और अध कचरे जो पंडितों की जो वृत्तियां हैं और मौलवियों और ढोंगी साधु संतों की जो धार्मिक असंगतियां हैं, दुराग्रह हैं, उनसे समाज ग्रसित होने लगा था। जन समाज बहकावे में आकर लिप्साग्रस्त होने लगा था। तो उस समय हमने ये देखा कि जो भक्ति भाव है वो मांसल तथा ऐन्द्रिक बनते चले जा रहे थे। किसी भी प्रकार से भक्ति जो है वो ईश्वर की भक्ति के रूप में दिखाई ही नहीं देती थी। यहाँ तक कि इतना परिवर्तन रीति काल में आते आते हुआ है कि जो श्री राधे और श्री कृष्ण का स्मरण है, मानो उस स्मरण के बहाने, उस भक्ति के बहाने भी जो साहित्य है, उस साहित्य में उन ईश्वरीय लीलाओं के रूप में भी जो समाज की एक कुत्सित भावनाएं हैं वो जैसे प्रदर्शित होने लगी। अनाचार धार्मिक आड़ में फलने फूलने लगा था। तो कुल मिलाकर जो पूरा वातावरण है वो एक प्रकार से परिवर्तित हो गया था। अगर हम उसको एक निचोड़ के रूप में देखें तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि वो जो काल है वो धार्मिक पतन का काल था। उस युग में धार्मिक भावनाओं का ह्रास होने लगा था। जो एक अंतरात्मा की भक्ति है वो भक्ति तो नगण्य थी। कला और साहित्य मानो दरबारी बन गए थे और जिस दरबार में जो कला जो साहित्य पल रहा था वो उस दरबार की वृत्तियों से आकांक्षाओं से, उस दरबार की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, मानो उससे ऊपर था। आश्रयदाताओं के संकेतों पर ऐसा लगता था कि तत्कालीन साहित्य और कला थिरकती थी। श्रृंगार अपनी पवित्रता से विलासिता तक पहुंच गया था। सौंदर्य का बखान न होकर के केवल विलासिता का बखान था। घोर श्रृंगारिकता वहां व्याप्त थी और रीतिकालीन जो श्रृंगार साहित्य है वो तो इस तथ्य का एक प्रमाणिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। उसे देखने के बाद तो जो वातावरण कहा जा रहा है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में रीतिकालीन साहित्य समस्त समाज का वर्णन न होकर एक सामंती समाज का प्रतिबिंब है। जन सामान्य से तो इस युग का जो साहित्य है वो विमुख ही रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कवियों ने उस समय लिखा है, जो कवियों ने उस समय सृजित किया है, वो सब कुछ जो उस समय की एक दरबारी मानसिकता थी, जो आश्रयदाताओं की चित्तवृत्तियां थी, उनसे ओतप्रोत था। वहाँ समाज का या जन सामान्य की जो वेदनाएं थी, जो पीड़ा थी, वो तो किसी भी प्रकार से टिकी ही नहीं थी या उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं था साहित्य में। जबकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि इस काल में जो ये उक्ति है ये अपवाद स्वरूप दिखाई दे रही थी। ये इसलिए कि जन सामान्य की पीड़ा उस साहित्य का विषय न बन करके केवल राज्य आश्रयदाताओं की जो प्रवृत्तियां थी वही केवल साहित्य का वर्णनीय विषय बने। आगे जो सांस्कृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से देखें तो जो रीतिकालीन काव्य है उसमें धार्मिक परिस्थितियों के समान ही सांस्कृतिक स्थितियां भी अत्यधिक दयनीय रही हैं। अकबर, शाहजहां और जहांगीर की जो उदारतावादी नीति थी तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के फलस्वरूप
हिंदी मुस्लिम संस्कृतियों के पास आने का या सामंजस्य का जो प्रयास किया गया था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त हो गया। भोग विलास ऐश्वर्य रईसी का खुलकर प्रदर्शन होने लगा तथा जिसके फलस्वरूप धर्माचरण विलुप्त होने लगा। मंदिरों में ऐश्वर्य और भोग विलास की खुलेआम लीला चलने लगी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम और कृष्ण का आवश्यकता से अधिक श्रृंगार करने लगे, परंतु उनकी लीलाओं में अपने भोग दृष्टिकोण को भी खोजने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के सिद्धांतों से निरंतर अलग होते जा रहे थे। लोगों के पास बाह्याचरण ही मात्र धर्म पालन रह गया था। सभी धार्मिक स्थल धर्म के स्थान पर भ्रष्टाचार पापाचार के केंद्र बन चुके थे और नैतिक जीवन मूल्य संस्कार मानवीयता संस्कृति और सभ्यता के मध्य से समाप्त होने लगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वो भी निरंतर विलुप्त होने लगी हैं। राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो रीतिकालीन युग है उस समय में भक्तिकालीन उससे पूर्व का जो समय रहा तो वो भक्तिकालीन साहित्य का एक चरम उत्कर्ष था और रीतिकाल की पृष्ठभूमि मानो वहीं से तैयार हो रही थी। तब आकर अकबर का शासनकाल जो है वो चल रहा था और ये जो काल है सर्वांगपूर्ण शांति और सुख समृद्धि का काल कहा जा सकता है। अकबर जो कि कूटनीति और शांति चेष्टाओं और समन्वय की भावना से देश के राजनीतिक वातावरण को एक प्रकार से परिवर्तित करना चाह रहा था, शांति निश्चिंतता तथा सुरक्षा की स्थितियां प्रदान कर रहा था। लेकिन अकबर के बाद जो शासन जहांगीर का हुआ उसके शासनकाल में आकर धीरे धीरे जो राजनीतिक विघटन है वो तीव्रता से प्रारंभ हुआ। राजनीतिक षड्यंत्रों भयावह युद्धों और ग्रह कलेशों के कारण घटित होने वाली जो रक्त रंजित घटनाएं हैं उन्होंने जो राजनीतिक वातावरण है उसमें अस्थिरता उत्पन्न कर दी। अतः राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव और चरमोत्कर्ष का काल था। फिर धीरे धीरे ये ह्रास की ओर जाने लगा और पतन की ओर जाने लगा, निराशा का युग इसे कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो रीतिकालीन सामाजिक परिस्थितियां हैं तो सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा दयनीय थी। जैसे राजनीतिक परिस्थितियां अत्यधिक विषम थी तो उसी प्रकार से रीतिकालीन युग सामाजिक दृष्टि से भी घोर पतन का युग था। सामंतवादी समाज के सभी दोष इस युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहने लगे। प्रत्येक कर्मचारी और वर्ग अपने से ऊपर वाला जो वर्ग है उसको प्रसन्न करने में लगा हुआ था और भक्तिकालीन युग के समान इस युग में जो जैसे कि सुनार है लोहार है बढ़ई है माली है दर्जी है जुलाही है पासी है ये इन सब जातियों में बढ़ चुका है। इन वर्गों में खान पान विवाह आदि अपनी ही जाति के लोगों तक सीमित हो गया था। समाज अनास्था अराजकता और कुंठाओं से ग्रस्त होता जा रहा था। ब्राह्मणों का अन्य जातियों पर प्रभुत्व था और क्षत्रिय जो हैं वो विभिन्न राज्यों की सेनाओं में ऊंचे पदों पर नियुक्त होने लगे। तो ये जो एक पूरा वातावरण है ये वैश्यों और शूद्रों की स्थिति इस वातावरण में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनकी संपन्नता का तो पूर्ण रूपेण ह्रास हो रहा था। आर्थिक लाभ उनके जीवन का परम लक्ष्य बन गया था। शूद्र और सवर्ण जातियों की सेवा में वो अपनी जीविका चला रहे थे। परिवारों में बाल विवाह तथा जो प्रथाएं हैं वो बहुत तेज होने लगी थी। तो ये जो एक सामाजिक वातावरण है वो बहुत ही अलग प्रकार का था जिसमें समाज को न तो कहीं दिशा प्राप्त हो रही थी। हर मानव एक आंतरिक विवाद से अंतर्द्वंद से युक्त था और जो मानव संस्कृति है जो एक सामान्य वर्ग है वो सामान्य वर्ग अनेक प्रकार की पीड़ाओं से वेदनाओं से युक्त था।
जबकि साहित्य में उस समाज के सामान्य व्यक्ति की ओर बिल्कुल भी जो है ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है, उसको कहीं साहित्य में उतारा नहीं गया है। लेकिन दिखावा, नृत्य आदि इस समय बहुत तेजी से फैल रहे थे। ब्राह्मणों को दान देने का नियम, बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा, लोक मर्यादा का भय, स्त्रियों की पर्दा प्रथा और जन सामान्य का अंधविश्वासी होना, ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। रूढ़िवादिता का चहुमुखी फैलना, ये सब उस समय मतलब कि देखा जा रहा था, सामान्य बातें थी। शुभ अशुभ मुहूर्त, झाड़ फूक, भूत प्रेत आदि अनेक प्रकार के जो सामाजिक दोष हैं वो उस समय में पनप रहे थे और ज्योतिषियों ने समाज को भरकर लूटना प्रारंभ कर दिया था। और शिक्षा की जो दृष्टि है उस दृष्टि से भी समाज विघटन की ओर उन्मुख हो गया था। मतलब शिक्षा का भी उतना प्रचार प्रसार उस समय में नहीं था। जो कलाएं हैं, संस्कृति है, व्यापार है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक मानदंड है, आचार विचार है, वो सारे के सारे बहुत सारे संकटों से गुजर रहे थे। अतः सामाजिक जीवन निरंतर ह्रासोन्मुख होता जा रहा था। तो इन सब से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, जो वो दुराचार, अनाचार और व्यभिचार का ये युग कहा जा सकता है। और एक प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि ये जो काल था, ये सामाजिक व्यवस्था इस काल में पूर्ण रूपेण अस्त व्यस्त हो गई थी और वो किसी भी प्रकार से उसको एक सही दिशा और गति प्रदान करना अत्यधिक दुर्लभ हो गया था। अब बात करते हैं रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की। तो रीतिकालीन जो साहित्य की पृष्ठभूमि है, वो भी जिस प्रकार जो परिस्थितियां रीतिकालीन रही हैं, उसी के रूप में जो पृष्ठभूमि उस समय में तैयार हुई रीतिकाल की, जिस पृष्ठभूमि पर उस काल का जो साहित्य है वो सृजित हुआ है, तो वो पृष्ठभूमि उस साहित्य के रूप में एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसने उस साहित्य को स्वरूप प्रदान किया और उस साहित्य को आकार प्रकार प्रदान किया। तो देखा जाए तो पृष्ठभूमि वो धरातल है जिस धरातल पर तत्कालीन साहित्य उत्पन्न हुआ है। तो ये जो एक पृष्ठभूमि है, जो रीतिकालीन पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि पर रीतिकालीन साहित्य पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और ये पृष्ठभूमि जिसने उस बीज को, उस जो रीतिकालीन साहित्य रूपी अंकुर था उसको प्रस्फुटित किया, उसको आगे बढ़ाया, तो ये उस पृष्ठभूमि के ही कारण है। जब उस पर उचित पृष्ठभूमि के साथ एक उपयुक्त वातावरण, परिस्थिति, गुण, धर्म, इन सब का सामंजस्य प्राप्त होता है, तो वह अपनी पूर्णता के साथ विकसित होता है। ठीक इसी प्रकार से जो रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि है वो भी अनेक रूपों वाली थी, कोई एक रूप नहीं थे। बहुत सारे उतार चढ़ाव उस समय में देखने के लिए मिले हैं, चाहे हम उनको राजनीतिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, बहुत सारे उतार चढ़ाव उस समय में, उस युग में रहे हैं। और इन सब का जो संयुक्त वातावरण है, उसकी सुवास से निहित जो रीतिकाल है, वह रीतिकाल और उस रीतिकाल का जो साहित्य है वो मंडित रहा है। अगर हम देखें तो रीतिकाल से पूर्व का जो काल है, समय है, वो पूर्व मध्य काल का काव्य रहा है और इसे ही भक्ति काल के रूप में जो है पुकारा गया है, अभिहित किया गया है। और इस काल में जो जन सामान्य था उसके बीच एक भक्ति भावना का प्रचार और प्रसार हुआ है और उनमें लोक मंगल और लोक रंजन की प्रवृत्ति प्रधान थी, क्योंकि वो जो भक्ति काव्य लिखा गया वो भक्ति काव्य लोक रंजन से युक्त था, लोक मंगल की भावनाओं से युक्त था, उसमें लोक कल्याण निहित था। किंतु तभी अनायास रीतिकालीन कविता जो है वो सामान्य जन से कटकर राज दरबारों में आ गई। अचानक अनायास ऐसा हुआ कि जो रीतिकालीन साहित्य है वो जो उससे पहले की एक वातावरण था, जो पूरा भक्ति का वातावरण था, जिसमें जितना साहित्य रचा गया वो पूरा भक्ति से ओतप्रोत था, उससे आप्लावित था, वही साहित्य
एकदम तत्काल जैसे ही भक्ति काल जो है वो रीति काल की ओर मुड़ा है और उसकी ओर अग्रसर हुआ है, तो भक्ति की जो प्रभावना है वो धीरे धीरे ह्रास की ओर चली गई और जन सामान्य के मध्य से भक्ति मानो लुप्त हो गई। और बहुत सारी उथल पुथल उस समय के वातावरण में हुई, समाज में हुई, संस्कृति में हुई, धर्म में हुई, राजनीति में हुई और इन सब के कारण जो एक राजसी वैभव है, सुख भोग है, वो अचानक से जो है सामने आया और उसकी इतनी प्रबलता अधिक थी जिसके कारण जो साहित्य है उसने अपना पूरा का पूरा रुख बदल लिया और एक प्रकार से जो रीतिकालीन साहित्य है उसे वो जो एक राज दरबारी संस्कृति है उस संस्कृति ने उसको एक गति प्रदान कर दी और वही जो पृष्ठभूमि थी वो अनेक रंगों के साथ में ओतप्रोत होकर अनेक रंगों से मंडित होते हुए वो प्रसारित हुई और उसी के मध्य जो रीतिकालीन साहित्य है वो सृजित हुआ। तो जो रीतिकालीन साहित्य है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि ऐतिहासिक दृष्टि से अलग दिखाई देती है, साहित्यिक दृष्टि से अलग दिखाई देती है, सांस्कृतिक दृष्टि से अलग दिखाई देती है। हर दृष्टि से उस पृष्ठभूमि का यदि आकलन किया जाए तो उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं और अलग अलग रूपों में जो वो रीतिकालीन पृष्ठभूमि है मानो बहुरंगी छवि को बहुरंगी छटा को समेटे हुए है और वो छटा उस साहित्य को अनेक प्रकार का सौंदर्य भी प्रदान करती है। केवल ये नहीं कहा जा सकता कि जो रीतिकालीन काव्य है वो घोर श्रृंगारिकता है, उसमें जो सौंदर्य है उसमें जो भाव है वो कहीं ना कहीं भले ही राजाओं की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला है, चाहे वो भले ही एक राज दरबारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसमें फिर भी जो सौंदर्य है वो कवियों की आंतरिक भावनाएं हैं और उसमें निहित काव्य का गुण है, काव्य की पद्धति है, काव्य का लक्षण है और ये सारी चीजें और इसी के साथ साथ कवियों का पांडित्य प्रदर्शन है। तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ करके चली हैं, उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं और इनको हम वहां पर समझते हैं, देखते हैं। तो अगर हम देखें जो पृष्ठभूमि है हम उसको ऐतिहासिक दृष्टि से यदि पहले देखें तो इतिहास की दृष्टि से जो राजनीति मतलब रीतिकालीन जो पृष्ठभूमि है वो राजनीति से भी व्याप्त है। रीतिकाल का क्योंकि जो आरंभिक समय है या हम जिसे कहेंगे कि आरंभ इस समय से रीतिकाल का हुआ वो समय सम्राटों के शासनकाल से युक्त है, उनके सामंती वैभव से युक्त है, उनकी विलासिता के प्रदर्शन से वैभव के प्रदर्शन से और विलासिता के रति से वो युक्त है और उसमें एक प्रकार से एक चीज ये भी देखने के लिए मिलती है जो उस समय के तत्कालीन सम्राट हैं जो भोग विलास में ऐश्वर्य में पूरी तरह डूब गए थे तो उनके मध्य एक कर्तव्यों को जैसे जो उनके अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य हैं, अपने समाज के प्रति कर्तव्य हैं, वो मानो सारे के सारे नगण्य हो गए। उन कर्तव्यों की ओर उन शासनकर्ताओं का ध्यान ही नहीं गया, उन सम्राटों का कुछ जो है दृष्टिगत केंद्र ही नहीं रहा। तो सारा का सारा जो वो समय है वो उन सामंतों के द्वारा, उन सम्राटों के द्वारा अपने स्वयं के सुख ऐश्वर्य को भोग विलास को जैसे दिया जाता था। तो जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि शाहजहां के पश्चात जो उसके संतानें थी, उसके बेटे थे, वो सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे और सत्ता की ओर बढ़ने लगे, महत्वाकांक्षी हो गए। सहिष्णु दारा शिकोह की हत्या करने के बाद औरंगजेब जो है वो गद्दी पर बैठा, उसने शासन संभाला, उसने कार्यभार संभाला और वो जो है वो कट्टर मुस्लिम संस्कृति को धारण करने वाला था। उसने अपनी रूढ़िवादिता के कारण जो साहित्य है, उस समय की संगीत है, कलाएं हैं, एक प्रकार से सबका बहिष्कार कर दिया और वो अनेक प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा। इन सब का परिणाम ये हुआ कि जो और अन्य धर्म संप्रदाय थे जैसे सिख हैं, मराठा हैं, उन सभी ने मिलकर उसका विरोध किया और
उसका अधिक समय जो है वो विद्रोहियों के साथ युद्ध करने में ही व्यतीत हो गया, क्योंकि सभी उसके विद्रोह में खड़े हो गए और इस प्रकार जो शासन व्यवस्था है वो शिथिल होने लगी और उस शासन व्यवस्था में आंतरिक कलेश बढ़ने लगा। केवल झगड़े ही, द्वेष, इसी प्रकार की भावनाएं जो हैं वो उसमें व्याप्त हो गई। इन सब के कारण विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। जब आपसी झगड़े रहेंगे तो जो अन्य दूसरे हैं वो भी अपना जो है अपनी बात को मनाने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वहां बीच में कूद पड़ेंगे। तो वो जो विदेशी थे उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिए। तो उस समय तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो भारतीयों की संगठन शक्ति थी वो ही लुप्त हो गई। बाहरी लुटेरे लूटपाट करने लगे, प्रजा तबाह होने लगी और उसका सुख वैभव जो है वो पूरी तरह समाप्त होने लगा। हम यदि राजस्थान की ओर दृष्टिपात करें और वहां के जो राजे महाराजे हैं, सामंतगण हैं, उन सबकी ओर दृष्टिपात करें तो जो राजे महाराजे थे और सामंतगण थे संयुक्त रूप से उन्होंने प्रयास किए विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के। वो उनसे लड़े, उन्होंने उनका विद्रोह किया और इस प्रकार से जो एक और ये इस तरीके का जो एक वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण रहा है, उसी के मध्य जो हिंदी कवि हैं उन्होंने उन राजाओं में शौर्य को जागृत करने के लिए, पराक्रम को जागृत करने के लिए इस प्रकार की रचनाएं करनी प्रारंभ की। लेकिन उन सबका कोई इतना अधिक लाभ जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो ऐतिहासिक वातावरण है, जो इतिहास की दृष्टि से देखें तो पूरा समय विद्रोहियों के साथ विद्रोह करने में, द्वेष करने में और आक्रमणकारियों के साथ मुकाबले करने में ही समय व्यतीत होता चला गया। तो जो हिंदी कविता है, जो हिंदी साहित्य जगत है, वो इन इन्हीं भावों को मंडित करते हुए आगे बढ़ा, आगे की ओर गतिशील हुआ। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं केवल अपने जो राज दरबारी मतलब कि जो राजाश्रय हैं, जिनके आश्रय में वो रह रहे थे कभी, जो उनके आश्रयदाता राजा थे, केवल उनके शौर्य पराक्रम के लिए ही उन्होंने मानो अपनी कला को समर्पित कर दिया, अपनी चित्तवृत्तियों को समर्पित कर दिया, अपनी भावनाओं को समर्पित कर दिया। तो वही सारा भाव जो है वो हमें रीतिकालीन कविता में देखने के लिए मिलता है। अगर हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो रीतिकालीन साहित्य जिस सांस्कृतिक पृष्ठभाग पर अवतरित हुआ वह तत्कालीन दरबारों के गहरे प्रभाव से ओतप्रोत था। क्योंकि देखिए, चाहे हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लें, धार्मिक लें, ऐतिहासिक लें, राजनीतिक लें, साहित्यिक लें, सब एक दूसरे के मतलब के परोपकारी हो जाते हैं। सारी की जो स्थितियां हैं, ये जो सारे के सारे अलग अलग मानदंड हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हम उनको देखते हैं तो जो अगर ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनसे सांस्कृतिक परिस्थितियां भी हमारी प्रभावित होती हैं। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रभावित होगी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रभावित होगी, इनसे धार्मिक पृष्ठभूमि प्रभावित होगी। तो ये जो एक पृष्ठभूमि पर जो बहुरंगी रंग उस समय बिखर पड़े थे, वो सारे रंगों के मध्य ही वो कविता पल्लवित और पुष्पित हुई है। तो हम इस दृष्टि से देखते हैं कि जो रीतिकालीन साहित्य है, जो उस साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो जिस पृष्ठभूमि पर अवतरित हुआ है वो तत्कालीन दरबारों के गहरे प्रभाव से उत्पन्न है। दरबारों में क्योंकि संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला सबको पोषण प्राप्त होता था, तो दरबार चाहे मुगल बादशाहों का हो, नवाबों का हो या राजा महाराजाओं का हो, कलाकारों को केवल अगर स्थान मिलता था, आश्रय मिलता था तो उन्हीं दरबारों में आश्रय मिलता था। अब अगर कला दरबार में जो है दरबारों की ऊंचे ऊंचे स्तंभों में बंद हो जाएगी तो उसी वातावरण को कह पाएगी। तो मुगल दरबारों में फारसी भाषा प्रचलित थी, उनकी कलात्मक अभिरुचि ईरानी शैली से प्रभावित होती थी। हिंदू दरबारों में जिन कलाओं को संरक्षण मिला उन पर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो ईरानी शैली है उस पर अपना रंग चढ़ाती चली गई
और इन मिश्रित रूपों का जो प्रभाव है वो रीतिकालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संस्कृति है, जो कलाएं हैं, वो कलाएं मिली जुली हो गई, क्योंकि जो नवाबों के दरबार थे, बादशाहों के दरबार थे, मुगल सम्राटों के दरबार थे, वहां पर फारसी भाषा प्रचलित थी, वहां पर ईरानी शैली को जो है महत्व प्राप्त था। जो राजा महाराजाओं के दरबार थे, वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा जाता था, लेकिन उन पर भी ईरानी शैली जो है वो अपना प्रभाव छोड़ रही थी। तो एक प्रकार से जो रीतिकालीन साहित्य है, वो साहित्य इन सारी मिश्रित शैलियों के रूप में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो संस्कृति का स्वरूप है वो मिश्रित रूप उस समय में हमें देखने के लिए मिलता है। अब यदि हम बात करें धार्मिक पृष्ठभूमि की, तो क्योंकि धार्मिक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं जो एक ह्रास देखने के लिए मिलता है भक्ति काल के बाद, वो ह्रास उस समय था, व्याप्त था रीतिकाल में। क्योंकि जो पूर्व मध्य काल था, रीति काल से पूर्व का जो काल था, जो समय था, वो पूर्ण भक्ति का एक चरम उत्कर्ष था। जन जन जो है वो भक्ति में डूबा हुआ था, कृष्ण भक्ति में डूबा था, श्री राम भक्ति में डूबा था, है ना। और अनेक प्रकार से जो कवि थे वो भगवान कृष्ण और भगवान राम के ऊपर अपना साहित्य सृजित कर रहे थे। जो हम देखते हैं कि जो पूरा पूर्व मध्य काल है उसमें जो विशेष भक्ति की धाराएं प्रवाहित हुई हैं, वो धाराएं भक्ति की 4 रूपों में प्रवाहित हुई हैं उस समय में। तो भक्ति काल में एक निर्गुण काव्य धारा प्रवाहित हुई, एक सगुण काव्य धारा प्रवाहित हुई। निर्गुण काव्य धारा में भी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय 2 शाखाएं जो है वो अग्रसर हुई, और सगुण काव्य धारा में भी कृष्णाश्रय और रामाश्रय 2 शाखाएं अग्रसर हुई। तो ये चारों धाराओं से आप्लावित होकर साहित्य सृजन उस समय में हुआ। पर जैसे ही भक्ति काल जो है वो अस्त होता है और रीति काल का उदय होता है, तो पृष्ठभूमि मानो पूरी तरह पलट जाती है। जो पृष्ठभूमि भक्ति से ओतप्रोत थी, वो पृष्ठभूमि श्रृंगार से ओतप्रोत हो जाती है। उसका कारण क्या है? तो जो तत्कालीन युगीन परिस्थितियां थी, उन्होंने उस पृष्ठभूमि को मानो परिवर्तित किया, और इसी कारण जो धार्मिक संवेदनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनमें बदलाव आया। तो तत्कालीन युगीन पृष्ठभूमि पर धर्म की अवमानना जो है वो बढ़ने लगी थी। वो जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि पर यानी कि रीतिकालीन जो धार्मिक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि पर हम देखते हैं कि धर्म का ह्रास हुआ है। जो एक आंतरिक जो धर्म की भावना है, धर्म मतलब एक कल्याण की भावना है ना, जो एक मानव संस्कृति से युक्त है, जिसमें जन जन के प्रति एक कल्याण की भावना निहित है, प्राणी मात्र के प्रति एक लोक मंगल की भावना निहित है, तो उसकी अवमानना बढ़ने लगी थी। इसके कारण जो धार्मिक पृष्ठभूमि है वो हर ओर से, हर छोर से प्रभावित हुई, अनेक रूपों में प्रभावित हुई, जिसका प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, उसको देखा जा सकता है। हालांकि जो रीतिकाल का समय था, उस समय में जो अकबर का शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में धर्म के प्रति एक उदार और सहिष्णु भावना देखी गई। क्योंकि जो अकबर था उसने दीन इलाही का धर्म प्रचार किया, और जो उसकी भावनाएं थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति सम्मान और आदर की भावनाएं थी। कि यही कारण था कि उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता पर जोर दिया। लेकिन उसके पश्चात भी जो तत्कालीन पृष्ठभूमि है उसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास देखा गया है, और नैतिक पतन के इस युग में हम धार्मिक भावनाओं को देखते हैं कि धार्मिक भावनाएं जो हैं वो अपने उदात्त मूल्यों को त्याग कर और उनके रूढ़ी पालन में और अंधविश्वास में ग्रसित हो गई। मतलब जो धार्मिक भावनाएं हैं उनमें से नैतिक गुणों का तो पूरी तरह अवलोप हो गया, मतलब वो तो लुप्त हो गए। और जो धार्मिक के नाम पर जो उस समय दिखाई दे रहा था वो केवल रूढ़ियों का पालन करना था, केवल अंधविश्वास
मात्र था, जैसे कि जादू टोना है, ये सब चीजें दिखाई देती थी और अनेक प्रकार की भ्रमित चीजें दिखाई देती थी। तो धर्म जो है वो जो एक आंतरिक धर्म की भावना है, जो विशुद्ध धर्म की भावना है, जिसमें आपके उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति आपके समर्पण की भावना होती है और उस ईश्वर के प्रति जो है आपकी भक्ति होती है, वो सब उस समय में लुप्त हो गई थी। वो वहां नहीं थी, केवल एक बाह्य आडंबर था, बाह्याचार था, सामंतवादी प्रवृत्ति थी और पांडित्य प्रदर्शन था, क्योंकि भक्ति तो हृदय की कोमलता से जन्म लेती है, विशुद्ध विचारों से जन्म लेती है और जहां भक्ति है वहां तो अहम नहीं हो सकता, जहां भक्ति है वहां पर तो किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं हो सकता, जहां सच्ची भक्ति है वहां तो किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं हो सकता, अनादर नहीं हो सकता और जो भक्ति है, जो धर्म है, उसमें किसी के प्रति कटु भावना नहीं हो सकती। तो लेकिन ये सारी भावनाएं वहां थी, तो निश्चित है कि धार्मिक भावनाएं वहां नहीं थी। जो एक विशुद्ध धर्म है, विशुद्ध भक्ति है, वो मानो लुप्त सी हो गई थी, धूमिल सी हो गई थी। पंडित राज जगन्नाथ की जो प्रसिद्ध उक्ति है कि दिल्ली शुरो जगदीश्वरो व, अर्थात कभी कलाकारों को संरक्षण या तो दिल्लीश्वर के दरबार में मिल सकता है या फिर जगदीश्वर के दरबार में मिल सकता है, लेकिन उन्हीं पंडित राज के समय दोनों ईश्वरों के चारों ओर केवल विलासिता, ऐश्वर्य का प्रदर्शन, इसी का जाल बिछा हुआ था, जिसमें धर्म या नैतिकता के स्वरूप में तो बहुत अधिक ह्रास हुआ है। मतलब हम देखते हैं कि उस समय में जिसको भक्ति के रूप में चित्रित किया गया और जिस भाव को लेकर के ये कहा गया कि ये ईश्वर का नाम स्मरण है, ये ईश्वर की लीलाओं का वर्णन है, तो अगर उसमें भी हम देखें तो केवल वहां पर भी ईश्वर के नाम पर, उसकी लीलाओं के चित्रण के नाम पर, उसकी भक्ति के नाम पर घोर विलासिता और ऐश्वर्य प्रदर्शन छिपा हुआ था और श्रृंगारिक मनोवृत्तियां छिपी हुई थी। तो कुल मिलाकर जो पृष्ठभूमि है वो, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि वो पृष्ठभूमि धर्म से विरहित थी, नैतिकता से विरहित थी, मूल्यों से विरहित थी और वो जो पृष्ठभूमि रही है वो पृष्ठभूमि हर रूप में जो संस्कृति है उससे विरहित रही है, मानवीयता से विरहित रही है। केवल जो वहां व्याप्ति दिखाई देती है वो व्याप्ति जो विलासिता की भावनाएं हैं, जो श्रृंगारिक भावनाएं हैं, उसके रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार अगर हम ये अब दरबारी संस्कृति की बात करें, जो दरबारी संस्कृति है और उससे जन्मी जो पृष्ठभूमि थी, यदि हम उसकी बात करें तो रीति काल में दरबारी संस्कृति अपने चरम पर थी। शासन व्यवस्था की जो सुदृढ़ता है वो देश में समृद्धि का और शांति का कारक होती है, कि एक अच्छी शासन व्यवस्था देश को समृद्धि की ओर लेकर जाती है, शांति की ओर लेकर जाती है। एक अच्छी शासन व्यवस्था प्रजा को सुख की ओर लेकर जाती है, अनुशासन की ओर लेकर जाती है और मानवीयता की ओर लेकर जाती है, क्योंकि राजा जैसा है प्रजा वैसी होगी, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये यूं ही नहीं कहा गया है। जो एक शासन व्यवस्था जिस प्रकार से सुव्यवस्थित होकर चलेगी, निश्चित रूप से जो प्रजा है वो भी उतना सुव्यवस्थित होगी। अगर हम शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष देखते हैं तो वो दोष हमारी प्रजा में भी दिखाई देगा, क्योंकि जो शासन है वो प्रजा से जुड़ा है, प्रजा के लिए है। तो इसीलिए जो उस समय की शासन व्यवस्था है उसमें ही ह्रास देखने को मिलता है। तो निश्चित ही जब शासन व्यवस्था दोषपूर्ण रही है तो वो दोष हमें उस समय की प्रजा की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें भी देखने के लिए मिलता है। तो जो दरबारी पृष्ठभूमि है उसमें हम देखते हैं कि उस समय की जो शासन व्यवस्था है जिससे वो
प्रभावित रही है। तो एक जो उत्कर्ष होना चाहिए वो वहां नहीं दिखाई देता, क्योंकि शासन व्यवस्था की सुदृढ़ता देश में समृद्धि और शांति का कारक होती है, और उसी के कारण जो कलाएं हैं, काव्य है, उन्हें भी उत्कर्ष प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में, यानी कि 8वीं शताब्दी, विक्रमी संवत कहा जा सकता है, उस समय देश में शांति सुव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ थी, और जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी तो जो काव्य है, कलाएं हैं, उनको भी पूर्ण उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमोत्तर सीमांत से विदेशियों के आक्रमण प्रारंभ हुए और देश के उत्तरी भूभाग में अराजकता व्याप्त होने लगी, तो ये जो स्थिति है ये न्यूनाधिक हो गई और अकबर के समय तक ये स्थिति बनी रही। तो इस सारी स्थिति से साहित्य पूर्ण रूपेण प्रभावित हुआ। मुगल दरबार में जो संगीतज्ञ हैं, शिल्पी हैं, चित्रकार हैं और विविध भाषाओं के कवि हैं, वो सब रहते थे। अब्दुल रहीम खान जैसे प्रतिभा संपन्न प्रशासक, कवि और गुणज्ञ व्यक्ति थे, और उनका संपर्क तुलसीदास, केशवदास ऐसे वैष्णव भक्तों से भी बना हुआ था। तो नरहरि, तानसेन, गंग, बीरबल आदि अकबर के अनेक दरबारी कवि थे। जहांगीर के दरबार में पुष्कर, केशव मिश्र तथा शाहजहां के दरबार में सुंदर, कुलपति मिश्र, चिंतामणि और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जैसे कवि हुए हैं। तो इस प्रकार जो रीतिकालीन काव्य साहित्य है वो दरबारी पृष्ठभूमि से संपृक्त रहा है, और जो दरबारी पृष्ठभूमि थी, जब उससे रीतिकालीन साहित्य संपृक्त हुआ तो उस दरबारी पृष्ठभूमि पर ही उसको एक पल्लवन प्राप्त हुआ, पुष्पन प्राप्त हुआ, पोषण प्राप्त हुआ। तो जो दरबारी संस्कृतियां हैं उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें उस रीतिकालीन साहित्य में जो उस समय सृजित किया गया, उसमें पूर्ण रूपेण देखने के लिए मिलता है। तो दरबारी संस्कृति में जो एक भोग विलास है, जो मनोवृत्तियां हैं, जो दरबारी संस्कृति में व्याप्त श्रृंगारिक भावनाएं हैं, वो सारी की सारी चीजें, वो सब भावनाएं, वो सारे वर्णन हमें रीतिकालीन साहित्य में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो पृष्ठभूमि रही है, इसने रीतिकालीन साहित्य को बहुत हद तक प्रभावित किया है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये जो एक दरबारी पृष्ठभूमि थी, ये रीतिकालीन साहित्य में पूर्ण रूपेण व्याप्त थी। इसे बिल्कुल भी रीतिकालीन साहित्य से विरहित नहीं किया जा सकता। ये रीतिकालीन साहित्य के जो है अंग अंग में व्याप्त हो चुकी थी। अब यदि सामाजिक पृष्ठभूमि की ओर चलें तो उसमें भी हम देखते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि भी जो साहित्य को एक नया स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान देती है। तो रीतिकालीन कवियों को रसिक वर्ग से संपृक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो रीतिकालीन कवियों का साहित्य है वो उन भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। ये कारण ये भी है कि जो रीतिकालीन कवि हैं वो किसी ना किसी राजा के राजाश्रय में रहे हैं, सामंतों के संसर्ग में उन्हें रहना पड़ा है, और इनकी भी रुचि नागर होती थी। ये अशिक्षित ग्रामीणों को जो है अपने आगे नगण्य समझते थे, जिनकी गणना अरसिकों में की जाती थी, अर्थात जो रसिक नहीं है। वे ना इहा नागर बढ़ी जिन आदर तो आप फूल्यों अनफूल्यों भयो गवई गांव गुलाब। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो रीतिकालीन साहित्य है उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि नागर थी, जो विशेष संस्कार और रुचि से संपन्न मानी जाती थी, और जिसमें रसिकता का वास था, और जिसमें श्रृंगारिकता का वास था, भोग और विलास से जो अभिमंडित थी, जो नारी सौंदर्य में लिप्त थी। ये जो सामाजिक पृष्ठभूमि है इसने रीतिकालीन साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है, और ये रीतिकालीन साहित्य के सृजन में
अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए भी प्रतीत होती है। इसी प्रकार बात करें साहित्यिक पृष्ठभूमि की, तो साहित्यिक पृष्ठभूमि तो साहित्य के लिए और उसके अवतरण के लिए अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि साहित्य को कैसा परिवेश मिला, कैसी पृष्ठभूमि मिली जिस पर वो जन्मे, जिस पर वो पल्लवित हो, जिस पर वो पुष्पित हो। तो साहित्यिक जो पृष्ठभूमि है रीतिकालीन साहित्य की, वो भक्तिकालीन कविता की एक आदर्शोन्मुख गंभीरता, व्यापकता और जो मानवीय मूल्य हैं उनके उदात्त स्वरूप को मानो विलुप्त कर चुकी थी। क्योंकि जो रीति काल से पूर्व का समय रहा है, वो भक्ति काल का समय रहा है, उस समय में जो साहित्य रचा गया वो आदर्शोन्मुख था। उसमें एक गंभीरता का भाव था, उसमें एक ईश्वरीय व्यापकता का भाव था, उसमें एक एक पग पर मानवीय मूल्यों के उपदेश निहित थे, नीति संदर्भ जो है वो वहां पर व्याप्त थे। लेकिन जैसे जैसे ये कविता भक्ति काल के घाट को छोड़ते हुए और रीति काल के घाट पर पहुंचती है, वहां पर जाती है, तो मानो इसका जल प्रवाह ही बदल जाता है, पूरा का पूरा इसका रुख ही बदल जाता है। क्योंकि ये जो एक समय था वो राजनीतिक पराभव के साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में भी नैतिकता के ह्रास को प्रदर्शित करने वाला था। उसको वो जो ह्रास है वो वहां पर परिलक्षित होता है और वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ये नहीं कि कहीं वो जो ह्रास है, वो जो पतन है, वो केवल हल्का फुल्का पतन है, वो बहुत गहरा पतन है, बहुत गहरा ह्रास है। तो यहाँ पर आकर के क्योंकि एक धार्मिक प्रभावना नहीं मिली, वहां धार्मिक प्रभावना के स्थान पर बाह्य आडंबर था, बाह्याचार था, सांस्कृतिक प्रभावना नहीं मिली, उसके स्थान पर मूल्यों का ह्रास देखने को मिला, उसके स्थान पर नैतिकता का ह्रास देखने को मिला, राजनीतिक पराभव था, है ना। राजनीति की जो सुदृढ़ता होती है, शासन का जो एक आदर्श होता है, जो एक उसकी एक प्रौढ़ता होती है, वो सब यहाँ नहीं थी, उसका एक पराभव था, वो केवल घोर श्रृंगारिकता से युक्त था। तो ये जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई साहित्य के लिए, वो ह्रासमयी पृष्ठभूमि तैयार हुई। ऐसा लगता है कि उस जो है एक श्याम पृष्ठ पर कविता ने जन्म लिया, ये कहा जा सकता है। लेकिन उस श्याम पृष्ठ पर जो कविता चमकी, वो अपने आप में अत्यधिक स्वरूप को, सौंदर्य को प्राप्त होकर चमकी, वो श्रृंगार का जो है ओढ़नी ओढ़कर चमकी। तो मौलिकता का अभाव जो है वो वहां पर दिखाई देता है। अकबर की उदारता और समन्वय की प्रवृत्ति ने जहां पर देश को कुशल प्रशासन, दृढ़ता, सुव्यवस्था, कला के प्रति प्रियता, साहित्य, संगीत और अद्भुत जो है कलाओं का सामंजस्य प्रदान किया था, उसमें हमें मौलिकता के दर्शन होते हैं। लेकिन इसके बाद जो तत्कालीन पृष्ठभूमि आई, जिसमें भारत में ईरानी कला, जीवन दर्शन ने साहित्य को व्यापक रूप से घेरा, वो अलग था। देवालयों में मुगल दरबार का अनुकरण किया जाने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नट नागर कृष्ण दोनों पर तत्कालीन दरबारों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। साहित्य जब जब रूढ़िग्रस्त होकर अपनी जीवंतता को खोने लगता है, अपने आत्म स्वरूप को खोने लगता है ना, तो नई स्फूर्ति के लिए उसे जनजीवन के निकट संपर्क में आना पड़ता है। कुछ ऐसा ही दृश्य रीतिकालीन साहित्य के उपरांत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य जो है वो ऐसा लगता है वो अपनी जीवंतता, अपना मूल उद्देश्य, अपना एक लक्ष्य खो चुका था। वो उस स्फूर्ति को खो चुका था जिसमें मानव कल्याण बसा होता है, जिसमें मानव हित बसा होता है, जिसमें समाज होता है, जिसमें सामाजिक सौंदर्य होता है। तो वो जो काल था, जो रीतिकालीन साहित्य था, वो इन सब से विलुप्त हो चुका था। तो इसीलिए, क्योंकि ये तो एक धारा का प्रवाह है जहां ऐसा कुछ होगा कि व्यक्ति अपनी जीवंतता को खोने लगेगा, तो उसकी जो कश्मकश है उसे पुनः कहीं ना कहीं
एक एक ऐसे ऊर्जा स्रोत से जोड़ेगी कि वो फिर से उठ खड़ा होगा। तो साहित्य जो रीति काल में अपने संपूर्ण स्वरूप को, अपने वैशिष्ट्य को और अपने जो एक प्रमुख लक्ष्य है उसे खो चुका था। तो उसके बाद का जो समय आया है, जो रीति काल के बाद का समय आया है, वो एक ऐसा समय था जहां साहित्य ने एक नवीन स्वरूप को धारण किया है और उसने एक कोमलता को धारण किया है और वो स्वरूप अपने आप में उदात्त बन करके निखरा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि है वो जिस स्वरूप को अभिव्यक्त करती है, वो स्वरूप ऐसा था जिसमें कि केवल हम साहित्य को दरबारों में नृत्य करता हुआ पाते हैं, जिसमें हम साहित्य को श्रृंगार से ओत-प्रोत पाते हैं, जिसमें हम साहित्य को केवल किसी की प्रशंसा में कहा हुआ पाते हैं, जिसमें हम साहित्य को केवल इस दृष्टि से देख पाते हैं कि वो किसी के सौंदर्य को प्रदर्शित कर रहा है, वो किसी की प्रशंसा में लिखा गया है, वो किसी के शौर्य और पराक्रम की केवल एक गाथा है या किसी के जो है मनोवृत्तियों को ढाल करके कहा गया है। तो ये भाव हमें रीतिकालीन साहित्य में देखने के लिए मिलता है। तो ये रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि है जिसने रीतिकालीन साहित्य को जो है रूप, आकार, प्रकार, स्वरूप प्रदान किया। लेकिन जो भी साहित्य रीतिकाल में रचा गया वो भले ही एक श्रृंगारिक दृष्टि को धारण करने वाला था, लेकिन उसमें हमें कवियों का जो पांडित्य प्रदर्शन है, जो ज्ञान है, वो फिर भी देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।